ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, कहिएगा, कल से लेकर अब तक पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई हैं, 2 बड़े वाक़यात हुए हैं, मासूम जानें ज़ाया हो चुकी हैं और तमाम तर लिंक्स जो हैं वो फितना खवारिज से ही मैच होते हैं या इंडियन प्रॉक्सी से मैच होते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? वही इसमें शामिल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। वो वही है, सब कुछ करवा रहे हैं। ये तो भी एक अटल हकीकत है और सब पे ये वाज़ेह है। अब तो ये किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत भी नहीं है, ना मजीद कुछ सबूत देने की जरूरत है। उनका पैटर्न ऑफ अटैक एक ही होता है, उनके टारगेट एक जैसे होते हैं और वो भी ज़ाहिर है उनका मेन निशाना जो अभी आपने कल के अटैक में देखा, अभी के अटैक में देखा कि शहरी आबादियों को, बच्चों को, अस्पतालों को, मार्केट प्लेसेस पे लोगों को टारगेट करिए। पहले भी आप सबको पता है कि इनका पहले भी पैटर्न यही होता था और उसमें ज़ाहिर है जब इस तरह की जगहों पे आप मार्केट प्लेसेस पे इस तरह की जगह पर टारगेट करेंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा, लोगों में आओ-बका ज़्यादा होगी, स्टेट अंडर प्रेशर आएगी, थोड़ा निज़ाम ज़िंदगी उससे मुतासिर होगा। ये टिपिकल टेररिज्म एक्टिविटीज़ यही होती हैं। टेररिस्ट का कोई दीन नहीं होता, टेररिस्ट का कोई उसको इंसानियत से लगाव नहीं होता, उसने दहशत फैलानी होती है अपने मजबूत मकासद के लिए और वो दहशत ही फैलाते हैं। बच्चों को टारगेट करते हैं तो बच्चों के साथ ज़ाहिर इंसान की लगाव डिफरेंट होता है, तो आपका जो जख्म है वो और गहरे होते हैं, जैसे उन्होंने APS पेशावर पे किया या कलवाना के कैडेट कॉलेज पे किया। आप मार्केट प्लेसेस में करते हैं, बेगुनाह लोग होते हैं, रश होता है, कैजुअलिटी ज़्यादा होती हैं। तो टिपिकल स्टाइल ऑफ टेररिज्म यही होता है और जो करवा रहे हैं वो हमें पता है। अपने मुल्क में भी वो इस तरह के टोपी ड्रामे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहते हैं, जैसे कल उन्होंने एक दिल्ली में किया और फिर अफगानिस्तान की सूरत में प्रॉक्सी मिल गई हुई है, उसके जरिए पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में ये करवा रहे हैं। ओवरऑल इनका नजरिया वही है, इनकी स्ट्रैटेजी वही है और टारगेट इनका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो इनके आलाकार बनी हुई हैं। उनकी सूरत में इनको आइडियल किस्म के जो है वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और मैन पावर भी अवेलेबल है। ओवरऑल दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और पाकिस्तान अब्दुल साहब ने कोशिश की है कि ये सिचुएशन मजीद कशीदगी की तरफ ना जाए, लेकिन जब हालात इस हद तक खराब हो और फिर आप उसमें कुछ भी नहीं देखते, फिर हमने पहले भी रिएक्ट किया था, हम अभी भी रिएक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास तो पूरी मुसद्दका इतलात है कि ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज किधर हैं। तो हम उनको टारगेट कर सकते थे, हमने नहीं किया। अफगानिस्तान का ख्याल किया कि चले एक हमसाया मुल्क है वो खुद ही इसको कर लें, बट उन्होंने अगर नहीं किया, वो करना भी नहीं चाहते बल्कि उनका हिस्सा बन गए हुए हैं अफगान तालिबान। तो फिर दुश्मन वाज़ेह है, दुश्मन के हैंडलर भी वाज़ेह हैं, तो उन सबको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आपके शहरों पे हमले होते रहे, आपके अक्रॉस द कंट्री सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते रहे और आप सिर्फ ये मसले पसंदी का शिकार रहे कि ये कोलेटरल डैमेज होगा या ये बरादर इस्लामी मुल्क है या ये होगा तो वो होगा। ये जो बरादरिज्म होता है या जितनी चीज़ें होती हैं सारे के सारे तब तक हैं जब आपका अपना घर महफूज है। अगर आपके घर में घुस के उस तरह का काम करता है तो फिर दूसरे का घर भी महफूज नहीं रहता होता। ये सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए। और इसमें पॉइंट ये है कि अफगान तालिबान जो हुकूमत है वो इस तरह की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेने से गुरेजा हो जाती है और जब इस तरह की सरगर्मियां की जा रही है तो तमाम तर इल्जामात फितना खवारिज पर डाल दिया जाता है और वो ऑपरेट भी उन्हीं के मुल्क से की जा रही हैं। तो ये जो क्लैश आता है उसको पाकिस्तान कैसे आगे काउंटर कर सकता है? जिम्मेदारी तो न लेनी, जाहिर खुल के तो नहीं लेनी ना जी, फिर दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन जाहिर है सपोर्ट उनको वही करते हैं। अगर वो सपोर्ट ना करते हो तो इतना लंबे मैराथन मुज़ाकरात की क्या जरूरत है। पाकिस्तान का सिंपल डिमांड है ना कि अपने सरजमीन को इस्तेमाल मत होने दें और वो फौरन कमिटमेंट कर दे कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। वो करना ही नहीं चाहते, उनके साथ मिले हुए हैं। इस एक चीज के ऊपर आप देखें 20 दिन हो गए मुज़ाकरे खत्म होने को नहीं आ रही, या तो हमारी कोई डिमांड्स हो या हमारी कोई एक्स्ट्रा उसमें कड़ी किस्म की शराय, तो ये नहीं करना चाहते क्योंकि मैंने पहले कहा है कि इंटरेस्ट कॉमन है, ये उनका हिस्सा है, ये उनके बेनिफिशरी हैं और ये उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं। इनका कोई इनके अंदर किसी किस्म का विजन नहीं है, कोई इनके अंदर बसीरत नहीं है। ये हुक्मरानी से बिल्कुल ये लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस का इनको नहीं पता। ये इनकी तो टोटल जो आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन है या इनकी टोटल जो एम्फेसिस है वो बस पैसा कमाएं और अपने आप को रखें और लोगों को खौफो रास में रखें और तमाम इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी और इलीगल एक्टिविटीज लाइक
ये पोस्ट की काश हो रही है, हीरोइन वहां पर बन रही है, मंशियात का गढ़ बना हुआ है, किस तरह के कामों पे तवज्जो देते हैं, बेसिक पर्पज ऑफ मिंट मोर एंड मोर मनी। तो जब मनी सब कुछ हो तो फिर इस तरह के काम ही करते हैं, फिर उसमें आपको, और जिम्मेदारी उनको कोई है नहीं, दुनिया उनको मानती नहीं है, डिप्लोमेटिक किसी के साथ रिलेशन है नहीं है, तो उन चीजों से भी ये आजाद है। तो जब आजाद है तो फिर वो समझते हैं कि हमें को पूछ नहीं सकता। पूछ सकते हैं, हमने उनको पहले भी पूछा है, अभी भी उनको सबक सिखा देंगे और इनको समझ आ जाएगी कि ये इतना काम आसान नहीं होता। फिर ये चीखते फिरते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें किया जा रहा है, ये तारीख कहाँ से नहीं बचती। ये इनको बड़ा क्लियर होना चाहिए और इनमें यही लोग मुलव्वस हैं। हमें कोई और मजीद नेगोशिएशन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली क्लियर कि यही लोग इसमें मुलव्वस हैं और जितने हमने सबूत देने थे हमें दे दिए हुए हैं। एग्जैक्टली धमाके की जगह और फिर वक्त, फिर इसका इंतखाब उन तमाम तर धमकियों से भी मुताबिकत रखता है। ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इनको जड़ से निकालने के लिए अमल पैरा है और इक़दामात किए जा रहे हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम लीनियंट रहे हैं? कोई ऐसा लोकल सेल मौजूद है जो इस तरह की एक्टिविटीज हमारे सामने आ रही हैं? जी देखिए, लीनियंट तो हम रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के जहाँ तक तल्लक है बेसिकली लीनियंट रहे हैं, लेकिन वो लीनियंट सिर्फ इसलिए थे पहली बात कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, वी वांटेड टू गिव पीस अ चांस। हम इस वजह से लीनियंट रहे, हम कोलैटरल डैमेजेस की तरफ नहीं जाते। फिर दूसरा, आपने कहा कहीं ना कहीं कुछ सेल्स मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं, जो KPK की सूबाई हुकूमत है, 13 साल से वहां पर एक पार्टी की गवर्नमेंट है, को आज की नहीं है। वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे मामला पे कोऑपरेट भी नहीं करते, उनका अपना वहां पर सिस्टम लूज है, उनकी CTD उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी पुलिस उस तरीके से काम नहीं करती, उनकी गवर्नमेंट लोगों को रीचेबल नहीं होती, वो जाके लोगों से बात नहीं करते थे। इन्वायरमेंट क्रिएट करना पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने सिर्फ इन्फोर्स करना होता है। तो जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां पर जाके वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेगी, लोगों को सेंसिटाइज नहीं करेगी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए फिर उन इलाकों में ऑपरेट करना उस हिसाब से मुश्किल होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस फौज ने तो अपने तरीके से काम करना है, उनका ये काम नहीं है, ये काम सारे वहाँ की सूबाई हुकूमत के हैं। तो इस तरह के मिस कोऑर्डिनेशन, इस तरह के गैप्स तो हैं, लेकिन उन गैप्स का या उन तमाम जो हकायक हैं इनमें फेडरल गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है, उन्होंने ये चीजें इंश्योर करनी है, लेकिन उनकी अप्रोच ऐसी हम सब जानते हैं, अभी भी उनकी अप्रोच ऐसी, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में नहीं आते। तो जब मीटिंग्स में नहीं आएंगे तो आपको गवर्नमेंट की लाइन और पॉलिसी कैसे पता लगेगी? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आना चाहिए, उनको ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। ये कोई किसी एक पार्टी या एक फर्द का या एक शख्स का या एक इलाके का मसला नहीं है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर एक कंबाइंड यूनिफाइड अप्रोच के साथ ही किया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा, अभी आपने विल ऑफ पीस की बात की और पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मैसेज दिया आलमी सतह पर, सिफारती सतह पर, आपको लगता है कि ये विल ऑफ पीस अब पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग साबित हो रही है क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयाँ रुक नहीं रही हैं? पाकिस्तान को ऐसा आगे इंतहाई स्टेप क्या लेना चाहिए कि अपने शहरियों को, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हम महफूज कर सकें आगे और इस तरह की कार्रवाइयाँ ना हों? विल ऑफ पीस डेफिनेटली टाइम कोई वीकनेस की तरफ भी चली जाती है, क्योंकि हम तो उसको विल ऑफ पीस समझते हैं और हम जो जिस वजह से हम करना चाह रहे हैं वो हम सबको पता है, और लेकिन तो आपका दुश्मन जो है और आपके एडवर्सरीज एट टाइम्स उसको आपकी वीकनेस से समझ सकते हैं कि शायद आप कर नहीं सकते। आपने कहा कि पाकिस्तान को क्या स्टेप लेना चाहिए, स्टेप इज वेरी वेरी क्लियर। हमने पहले अफगानिस्तान में डीपली जाके टारगेट एंगेज किए थे, पर हमने रोक दिए, उनकी तरफ से सीज फायर की अपील आई थी और बीच में साले से आगे तक मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसको भी तकरीबन 3 हफ्ते होने को। तो हमारे पास टारगेट्स हैं, हमें तो कंसंट्रेशन एरिया का पता भी, हमने सिर्फ उनको एंगेज करना है और फिर ये उसके ऊपर इनकी चीखों पुकार शुरू हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है हमारा भी स्टांस बिल्कुल क्लियर है, ना हमने किसी से पूछना ना किसी को बताना, जो हमने करना है वो करना ही है। अगर अमन की तरफ आ जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर इस तरीके से ये जुबान समझते हैं तो उनको हम फिर ये जुबान सिखाने समझाने की भी पूरी सलाहियत रखते हैं।